जहां ये कहती हुई नजर आती है कि ये जो 8 साल रहे ये बेहद ही बेमिसाल रहे। कारण इसके पीछे का ये है कि जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको कोई समस्या नहीं हुई, जो रोजगार है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और बेरोजगारी कम होती हुई नजर आई, शिक्षा का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया, ऐसा कहना है सरकार के नुमाइंदों का। लेकिन अगर आप एक बार धरातल पर आएंगे तो आप उसकी स्थितियां कुछ और ही देखेंगे। इसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है, जो उत्तर प्रदेश में संविदा के कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से उनका जीवन पूरी तरह से हताशा में बीत रहा है। काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं ये सभी संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही ग्राम रोजगार सेवक या यूं कहे कि जो मनरेगा कर्मी है वो अपनी मांगों को लेकर न जाने कब से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन सरकार है कि न जाने क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है। 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वादा किया जाता है इन ग्राम रोजगार सेवकों से, मनरेगा कर्मियों से, लेकिन उस वादे को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। और जब इन सारी चीजों को लेकर ये ग्राम रोजगार सेवक अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तब यहाँ पर उनका ये कहना होता है कि जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ये चीजें नहीं शामिल की गई हैं। फिलहाल इस तरह की तमाम बातें चल रही है और अब ग्राम रोजगार सेवकों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो 8 साल बेमिसाल की बात करती है सरकार, ये बिल्कुल गलत कर रही है और अब आने वाले वक्त में इन कर्मचारियों के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। 2027 का चुनाव काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है सरकार के ऊपर, अगर समय रहते सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो, क्योंकि इन ग्राम रोजगार सेवकों का साफ तौर पे यही कहना है कि अब वो इंतजार करते करते थक से गए हैं, आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसमें वो किसी की भी नहीं सुनेंगे तब तक जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाएंगी। और यही ग्राम रोजगार सेवक 2027 में सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे अगर समस्याओं का हल नहीं होता है तो। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल रिटन टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं लगभग अब खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि शासन प्रशासन से जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं वैसे में देखने को मिला है कि जो गठन हो रहा था निगम का वो लगभग जुलाई में पूरा हो जाएगा और शासनादेश भी जारी हो जाएगा। तो आप लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए अब क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ये जो समय है ये बेहद ही अहम समय माना जा रहा है। इस दौरान जो अपनी मांगों को पूरा करवा ले गया तो समझ लीजिए उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आउटसोर्सिंग एक बहुत ही मतलब लंबा इंस्टेंट है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का। जी। संविदा कर्मचारी आज 15 साल 16 साल से नौकरी करते चले आ रहे हैं जी, लेकिन सरकार संविदा कर्मचारियों के प्रति क्यों नहीं कुछ कर रही है, क्या वजह है, ये तो सरकार ही जान सकती है। जब चुनाव का समय आता है तो हम लोगों को बुलाया जाता है, कहीं उपचुनाव का समय होता है तो हम लोगों को कहा जाता है कि आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे जी। लेकिन हम लोग मदद करते करते अब थक चुके हैं, पूरी तरह से एकदम थक चुके हैं। और हमारा जो परिवार है ग्राम रोजगार सेवक संगठन का, ये भी पूरी तरह से थक चुका है। यहाँ तक कि लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लोग मजदूरी करने तक आतुर हो चुके हैं जी। जिसको हम अब रोजगार देने का काम करते हैं, आज हम खुद उस मजदूरी की स्थिति पे आ चुके हैं जी। इस तरह से सरकार को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए कि मतलब संविदा कर्मचारी एक कर्मचारी है, उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए कि कम से कम उसकी रोजी रोटी, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो चल सके। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं समझ रही है और हम लोग भी अब अधिकारियों से लगातार कर रहे हैं। अभी हम प्रयास कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का। मुख्यमंत्री जी किस घमंड में है, क्या है उनके अंदर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कोई भी सरकारें होती थी तो संगठन का प्रदेश अध्यक्ष अगर कहीं टाइम लेता था तो उसको टाइम मिल जाती थी। आज तो प्रदेश अध्यक्ष का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है कि मतलब उससे सरकार मिले या उसके अधिकारी मिले या उसका कोई निराकरण। ये बहुत ही संवेदनहीन मामला है, बहुत ही मतलब उदासीनता है। इस तरह से अगर ऐसे चलता रहा
तो 27 इनके लिए पहाड़ हो जाएगा। जी कुलदीप जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है स्थितियां अब ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में ठीक नहीं, और अब क्या एक लंबे समय से वैसी ही स्थितियां बनी आ रही है। मानदेय की समस्या लगातार बनी हुई है, नियमितीकरण जैसी समस्याओं के लिए तो कोई बात ही नहीं। जब मानदेय ही नहीं मिल पा रहा है समय से, तो वो सारी चीजें तो अलग की बात रही। जबकि जब आप लोगों ने अधिकारियों से मुलाकात की तो सबका यही कहना था कि समस्याएं हल होंगी, और जो इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, इसका ये कहना है कि ये 8 साल जो रहे वो बेमिसाल रहे। इस 8 साल में बहुत कुछ अच्छा किया गया, संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी खुश हैं, रोजगार में बढ़ोतरी हो रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम धरातल पर आकर देखें तो स्थितियां कुछ अलग ही दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपने अवगत कराया कि रोजगार में इतनी सारी समस्याएं आ रही और जिन लोगों के पास रोजगार है उनको भी मानदेय नहीं मिल रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि 8 साल बेमिसाल थोड़ा कम सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं, 8 साल बेमिसाल नहीं है, एकदम फेल है पूरी तरह से। जी। हम लोगों ने देखा है जब बसपा की गवर्नमेंट थी तो हम ही लोगों ने आंदोलन करके कहा था कि रोजगार सेवक बटन दबाएगा, हाथी जंगल जाएगा, तो जंगल चली गई। हम लोगों ने फिर समाजवादी की सरकार आई तो हम लोगों ने कहा कि साइकिल हम लोग पंचर करेंगे, तो पंचर करने का काम किया। एक योगी जी से बड़ा उम्मीद था और पार्टी से हम लोग जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो ये लगता था कि पार्टी हमारी सुनेगी। लेकिन पार्टी वो जो पार्टियां जो थी उनसे भी गद्दार निकली कि हम लोगों की बात नहीं सुन रही, हम लोगों से मिलना नहीं चाहती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देखता हूँ कि पार्टी के सारे कार्यकर्ता जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी सबको समय दे देते हैं, लेकिन अगर संविदा कर्मचारी का अगर कहीं नाम आ गया, कहीं कोई बात आ गई तो बिल्कुल समय नहीं मिलता। ये बहुत ही गलत तरीका है। ये कम से कम मिल करके बात तो करनी चाहिए। आपने जो वादा किया 21 अक्टूबर 4 अक्टूबर 2021 को, वो भी नहीं पूरा किए, कुछ नहीं पूरा कर रहे हैं। अधिकारी से वार्ता करिए तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी की घोषणा पत्र में नहीं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी झूठे हैं जो कहे, जो अपने ट्विटर आईडी से किए। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। अब 2027 आने वाला है, हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के प्रयास में है और बहुत ही आंदोलन करेंगे कि इस तरह से आंदोलन करेंगे कि हम लोगों के अंडर में 400-500 लेबर काम करते हैं जी। हम उनको डाइवर्ट करने का भी काम करेंगे। अगर 27 में अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने का मौका मिला तो। जी कुलदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि आप लोग आंदोलन करने की तैयारी में, अब जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपके ऊपर तो जो ग्राम रोजगार सेवक है, मनरेगा कर्मी, उनकी तरफ से भी दबाव बनता होगा कि क्यों कुछ समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, किस तरह की बातचीत हो रही है। और ऐसे में ग्राम रोजगार सेवकों की क्या मंशा है? क्या वो आंदोलन करने के लिए तैयार है या फिर वो इंतजार करें? देखिए रोजगार सेवक तो इतना दबाव बना रहा है, रोजगार सेवक तो मुझे दलाल तक कह रहा है कि आप सरकार के दलाल हो चुके हैं। आप हम लोगों की बात नहीं रखते, आप आंदोलन नहीं करना चाहते, आप कुछ करना ही नहीं चाहते क्योंकि आप पार्टी के हैं। आपको पार्टी आपको कुछ देती होगी, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि मुझे पार्टी क्या देती है और मैं पार्टी के लिए क्या करता हूँ। इसलिए अगर हम कोई अगला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसी में से 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों में से कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष होगा। अगर मैं अपने साथियों के लिए कुछ नहीं किया तो कोई ऐसा ये पद नहीं है कि परमानेंट मैं ही बना रहा हूँ, तो मैं भी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और ऐसा कोई मकसद नहीं है कि रोजगार सेवकों का वाला ना हो। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तब मुझे पार्टी पूछ रही है, सारे लोग पूछ रहे हैं और हर जनपदों में जाता हूँ जो सम्मान मिलता है। अभी माननीय धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ, मिल्कीपुर चुनाव हुआ, मैं वहाँ गया, 4 दिन रुका और 4 दिन वहाँ कार्यक्रम करके आया। तो हम पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पार्टी हमारे लिए नहीं करेगी। तो बिल्कुल मोह माया भंग करके मुझे मजबूरन आंदोलन करने पर मुझे विवश होना पड़ेगा और मैं आंदोलन करने का काम जरूर करूंगा। जी कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।